कहानी टूटे हुए रिश्तों का शहर भाग 1। पुरानी डायरी। प्रयागराज की सर्द सुबह थी। दारागंज की तंग गलियों में हल्की धुंध फैली हुई थी। गंगा किनारे से आती ठंडी हवा पुराने मकानों की छतों से टकरा रही थी। अर्जुन अपनी छत पर बैठा था। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी। ये डायरी उसे कल ही मिली थी। घर की पुरानी अलमारी साफ करते समय अचानक नीचे गिर गई थी। उसके पिता की मौत को 3 साल हो चुके थे, लेकिन इस डायरी ने जैसे पुराने जख्म फिर से खोल दिए थे। अर्जुन ने पहला पन्ना खोला। ऊपर लिखा था, अगर ये डायरी अर्जुन पढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि सच उससे ज्यादा दूर नहीं है। अर्जुन चौंक गया। नीचे एक नाम लिखा था, राघव। अर्जुन ने सोचा, पापा ने कभी इस नाम का जिक्र क्यों नहीं किया। तभी नीचे से मां की आवाज आई, अर्जुन नाश्ता कर लो। अर्जुन ने डायरी बंद कर दी, लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक सवाल था, राघव कौन था। भाग 2। स्टेशन पर इंतजार। उसी शाम प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ लगी हुई थी। ट्रेनें आती जाती रहीं, लेकिन एक आदमी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ा था। उसका नाम था विक्रम। लगभग 50 साल का, चेहरे पर थकान और आंखों में अजीब सा डर। वो पिछले 2 घंटे से वहीं खड़ा था। उसने जेब से एक कागज निकाला। उस पर लिखा था, दारागंज, गली नंबर 7, शर्मा हाउस। विक्रम धीरे से बोला, इतने साल बाद शायद अब सच बताने का समय आ गया है। उसने एक लंबी सांस ली। उसे नहीं पता था कि जिस घर का पता उसके हाथ में है वहीं अर्जुन रहता है। भाग 3। लाइब्रेरी की लड़की शहर के दूसरे हिस्से में, कीड़गंज। एक छोटी सी पुरानी लाइब्रेरी में एक लड़की बैठी थी। उसका नाम था नैना। उसके सामने अखबार की पुरानी कटिंग्स रखी थी। एक खबर पर उसका हाथ रुक गया। हेडलाइन थी, कॉलेज छात्र की रहस्यमय मौत, 1998। नीचे एक फोटो था। नैना ने फोटो को ध्यान से देखा। धीरे से बोली, राघव। उसकी आंखों में हल्का दर्द था। वह फाइल बंद करते हुए बोली, मैं पता लगा कर रहूंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि उसकी खोज जल्द ही अर्जुन और विक्रम से टकराने वाली है। भाग 4। डायरी का दूसरा पन्ना। अगली सुबह अर्जुन फिर छत पर बैठा था। उसने डायरी का दूसरा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, राघव मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, लेकिन उसकी मौत एक हादसा नहीं थी। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। नीचे लिखा था, उस रात हम 4 लोग थे, लेकिन चौथे नाम पर स्याही फैली हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे मिटाया हो। अर्जुन बुदबुदाया, यह चौथा इंसान कौन था। भाग्य 5। अनजान कॉल। उसी दिन दोपहर अर्जुन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। हेलो, क्या आप अर्जुन बोल रहे हैं। आवाज भारी थी। हां, आप कौन। कुछ सेकंड चुप्पी रही। फिर सामने से जवाब आया, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूं, विक्रम। अर्जुन चौंक गया। आप पापा को जानते थे। विक्रम ने धीरे से कहा, हां, और राघव को भी। फोन अचानक कट गया। भाग 6। पुरानी तस्वीर। अर्जुन नीचे कमरे में गया। उसने पुराने एल्बम निकालना शुरू किया। एक तस्वीर अचानक उसके हाथ लगी। तस्वीर में 4 लड़के थे। उनमें से एक उसके पिता थे, दूसरा शायद राघव, लेकिन बाकी 2 चेहरों पर पेन से निशान बना दिया गया था। अर्जुन के मन में अजीब सा डर पैदा हुआ। किसने ये चेहरे मिटाए थे। भाग 7। नैना का शक। उधर नैना लाइब्रेरी से बाहर निकली। वह सीधे शहर के पुराने कॉलेज की तरफ गई। कॉलेज लगभग खाली था। चौकीदार ने पूछा, क्या काम है। नैना ने कहा, मैं 1998 के एक छात्र के बारे में जानकारी चाहती हूं, राघव। चौकीदार कुछ सेकंड चुप रहा, फिर बोला, बेटी, उस नाम को यहां बहुत साल से कोई नहीं लेता। भाग 8। विक्रम की बेचैनी। विक्रम एक छोटे होटल के कमरे में बैठा था। उसके सामने भी एक पुरानी फोटो थी, 4 दोस्त। वह फोटो को देखते हुए बोला, अगर उस रात हम सच बोल देते तो शायद राघव जिंदा होता। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। भाग 9। पहली मुलाकात। शाम को अर्जुन गंगा किनारे टहल रहा था। तभी पीछे से आवाज आई, अर्जुन। अर्जुन मुड़ा। उसके सामने एक अजनबी आदमी खड़ा था। वही आदमी, विक्रम। विक्रम ने धीरे से कहा, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे दिखते हो। अर्जुन ने सीधे पूछा, राघव कौन था। विक्रम की आंखों में डर उतर आया। भाग 10। पहला राज। विक्रम ने गहरी सांस ली, फिर बोला, राघव,
तुम्हारे पिता का दोस्त था, अर्जुन ने कहा। फिर उसकी मौत कैसे हुई? विक्रम ने धीरे से जवाब दिया, मौत नहीं, उसे मारा गया था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। विक्रम बोला, और उस रात तुम्हारे पिता भी वहां थे। कहानी अब शुरू हुई थी।